1 फरवरी को पेश हुए यूनियन बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत दी गई थी और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। उसके बाद मिडिल क्लास की नजरें थी आरबीआई के फैसले पर जो आज लिया गया है, जिसमें रेपो रेट को कम कर दिया गया है। यानी कि इनकम टैक्स के बाद मिडिल क्लास को एक और राहत मिली है। आरबीआई ने 5 साल के बाद रेपो रेट में कटौती करने का ऐलान किया है। 25 बेसिस पॉइंट की इस कटौती के बाद अब मौजूदा रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गई है। तो इसका किस तरीके से आपके होम लोन पर इम्पैक्ट आने वाला है, आपके किस तरीके से ईएमआई कम होने वाली हैं, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी की बैठक में आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले फरवरी 2023 में आखिरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी और मई 2020 के बाद पहली बार इसे घटाया गया है। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. इस कटौती से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर असर पड़ेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। तो होम लोन ब्याज दरों में गिरावट से ईएमआई में राहत कैसे मिलेगी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके होम लोन की अमाउंट है 50 लाख रुपए और उसकी ड्यूरेशन है 20 साल। पुरानी ब्याज दर थी 8.5%। इस तरीके से देखा जाए तो आपकी ईएमआई बनती है 43,391 रुपए। अब जो नई ब्याज दर है वो हो गई है 8.25%, क्योंकि 0.25% की कटौती हुई है। इससे जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 42,603 रुपए, यानी कि आपके हर महीने की बचत हुई 788 रुपए। अब ये भी समझ लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो आपको बता दें कि रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेता है। होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन समेत सभी बैंकिंग लोन रेपो रेट से ही जुड़े होते हैं। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तो वो खुद भी अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अपनी ब्याज दर कम करते हैं ताकि कर्ज लेने के इच्छुक ग्राहक बढ़ जाएं। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है और बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, यानी कि मिडिल क्लास को 0.25% की जो कटौती हुई है वो उनकी ईएमआई पर सीधा इम्पैक्ट डालेगी। ईएमआई जो है वो अब कम हो जाएगी। वीडियो में इतना ही। आपको आरबीआई का ये फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।